हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी आगे जाके बहुत एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या फिर कर रहे होंगे, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ गोल्डन रूल्स है जिसको मैं डिसिप्लिन का नाम दूंगा एज ए फौजी, क्योंकि आपके अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन अगर 9 रूल्स बताए तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा 1-2 भी बताऊँगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, आपको गाइड किया जा रहा है मेरी तरफ से। देखिए, मैं कोई महात्मा तो नहीं हूँ या फिर मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा है, लेकिन ज़िंदगी में जो भी तोड़ा है सो इन्हीं की वजह से, इन्हीं रूल्स की वजह से है। सोचा क्यों ना आपको डिलीवर किया जाए ये रूल्स। बेहतर है मोटिवेशनल वीडियो देखने से अच्छा है ये कुछ सीखे इस वीडियो से, आपको गाइड किया जा रहा है इस वीडियो में। और ये गाइड वीडियो अगर आपका कोई भी जूनियर है, आपकी भाई बहन है, आगे प्रिपरेशन करने चाहते हैं, तो ये जो 9 गोल्डन रूल उनको याद होना चाहिए। अगर ये डिसिप्लिनली फॉलो करते हैं तो एक बेहतर के बेहतर इंसान बन के वो निकल सकते हैं। आप सभी को पता है, जब भी आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब एक फौजी बनने जाते हैं, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ें होता है डिसिप्लिन। चाहे वो खाना क्यों ना हो, चाहे वो रगड़ा क्यों ना हो, चाहे वो गाली क्यों ना दे हो, सब एक डिसिप्लिन से होता है यहाँ पर, टाइम टू टाइम। और सब कुछ एक डिसिप्लिन के माहौल में। अगर आज रात को 12 बजे 2000 मीटर का एक गड्ढा खोदना है तो खोदना है, और वो खुदता है और खोदने के बाद ही बंदा जाता है रेस्ट करने के लिए। तो एक ये डेडिकेशन और ये जो डिसिप्लिन लाता है एक फ़ौजी में, उसको एक अलग सा पहचान देता है। क्योंकि आप सभी को पता है 100 मीटर 2 किलोमीटर से अगर एक फ़ौजी बंदा सिविल ड्रेस में आ रहा है, आप उसको देख के बोल सकते हो कि हाँ, ये फ़ौज में होगा, पक्का फ़ौजी बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें एज ए बड़ा भाई के नाते, आपकी टीचर के नाते कुछ सजेस्ट करूँगा। ध्यान से देखना इस वीडियो और सीखना इस वीडियो से कुछ, ठीक है। और आपने जो दोस्त वगैरह होंगे उनको ये प्लीज़ शेयर करना ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए। सबसे पहले है मेंटेन कंसिस्टेंसी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जब यूट्यूब चैनल खोला था मेरे पास 0 सब्सक्राइबर थे। आज आप देख सकते 2 लाख सब्सक्राइबर है मेरे पास। पिछले बार एक आर्मी सर करके चैनल था जो मैंने बेच दिया, कोई काम का नहीं था, मतलब बाद में मुझे फील हुआ। तो वहाँ पर 8 लाख सब्सक्राइबर थे। चाहे ये आर्मी सर ऑफिशियल हो या आर्मी सर हो, दोनों ही 0 से ही शुरू हुआ था, दोनों। और सब्सक्राइबर 1 से ही काउंट हुआ, 2, 3, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। इन चीज़ों में 3 सालों में मैंने काफ़ी चीज़ें देखा। कभी कॉपीराइट स्ट्राइक देखा, कभी डाउन देखा, कभी अप देखा, कभी व्यूज़ ज़्यादा जाते देखा, कभी व्यूज़ 50-60 जाते देखा। आज भी मेरे कोई वीडियोज़ में 50-60 ही व्यूज़ आते हैं, बट मैंने कभी वीडियो डालना बंद नहीं किया। आप जाके चेक कर सकते हैं, डेली या फिर 1-2 दिन में, 3 दिन में एक ना एक वीडियो आपको डिलीवर होता है, क्योंकि मेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी है। मुझे पता है आज मेरे जो वीडियो है 1K, 2K, 3K चल रहा है, कल ये कहीं ना कहीं 3 लाख, 3 करोड़ में भी जाएगा। ठीक है, आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। खुद की कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखोगे खुद, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम दे दो, कोई भी काम कर रहे हो, आपका कभी भी सफल नहीं होगा। मैंने ये चैनल जब शुरू किया था, मुझे 2 साल हो गए हैं। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, गाइड करते करते मैंने बहुत सारे कमेंट्स आपसे लिया है, बहुत अच्छा फील होता है। और इसी की वजह से ये कंसिस्टेंसी है। मेरा जो एटीट्यूड था, मेरा जो माइंडसेट था, वो 1 सब्सक्राइबर के लिए भी वही था, आज 2 लाख है वो भी वही है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेडिकेट ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ईच डे एंड स्टिक योर स्टडी रूटीन। मतलब ये बोल रहा है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर मुझे डिसाइड किया कि मेरे हिसाब से मुझे 12 घंटा पढ़ना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों, क्या होता है कि हमारी जो क्वेश्चन है हमारे सॉल्व नहीं होते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। देखिए, टाइम कंज्यूम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है। इसमें कभी टूटना नहीं है, टूट के बिखर नहीं जाना, कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, आप देखिए, एक सोल्जर लड़ाई करता है, उसको गोली लग जाता है, लेकिन उसके मुंह से कभी आपने सुना, जितने भी बलिदान दिया है, कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। वो पहले बोलते हैं कि इन सालों में से कोई बचना नहीं चाहिए, इनकी पहले। ठीक है, बाद में मुझे हॉस्पिटल लेके जाना, जिंदा रह गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। नहीं तो वो आखिरी दम तक फायरिंग करता है, अपनी जान गंवाने के बाद भी। अपनी जान को पता है उसको आगे 5-10 मिनट में मेरा जान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे फैमिली ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं सोचता। ठीक है, ऐसे माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। आप तो विदाउट जो है, मतलब विदाउट कैजुअलिटी या विदाउट डर की मेहनत कर रहे हो, तो आपकी जो भी है कंसिस्टेंसी वो बना रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फैमिलाइज योरसेल्फ एंड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, दिस विल बी हेल्प यू द प्रायोरिटाइज टॉपिक्स एंड अलर्ट टाइम अकॉर्डिंगली। यहाँ पर देखिए, हम एक चीज़ करते हैं, हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, हम हमेशा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना चाहते हैं। चलो इसको भी पढ़ लेते, उसको भी पढ़ लेते, इस बुक से पढ़ लेते, उस बुक से पढ़ लेते। ऐसा नहीं है।
और हमेशा क्या करना, आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज़ ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर डाउनलोड करिए, उसकी प्रिंट आउट निकाल के आप जहाँ भी पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने वो होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस है, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, आपकी 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, और दोनों ही चीज़ ऑफिशियली वेबसाइट का होना चाहिए। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है निकालने के लिए, हम हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको पर्सनली वो PDF प्रोवाइड करेंगे, जो भी एग्ज़ाम का आपको चाहिए टॉपिक और सिलेबस, ये आपसे वादा है। तीसरा, स्टे अपडेट विथ करेंट अफेयर्स, कीप योरसेल्फ अपडेट विथ एटलीस्ट करेंट अफेयर्स स्पेशली रिलेटेड टू एनी सेक्टर्स। देखिए, अगर आप आर्मी की देने जा रहे हो, नेवी की देने जा रहे हो, एयरफोर्स, बैंकिंग सेक्टर, कुछ भी देने जा रहे हो, आप करंट अफेयर्स के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ही टाइम मिलता है, हम क्या करते हैं देख लेते हैं, हाँ रोजालिन की कितनी मैसेज आ गई, या फिर सुरेश की कितनी मैसेज आ गई, रमेश की कितनी मैसेज आ गई, या फिर प्रिया की कितनी मैसेज आ गई, तो हम हमेशा देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं करना है। आपको जब भी ब्रेक टाइम मिलता है तो आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ शॉर्ट्स में भी देता है, न्यूज़पेपर भी देता है। आई नो भाई, हम सब VIP नहीं है, हम न्यूज़पेपर नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने खुद नहीं कर सकता था, मैं किस ज़माने में न्यूज़पेपर बेचता था तो मैं वहीं से पढ़ लेता था। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप सब न्यूज़पेपर बेचोगे। अगर आपके पास है पैसा तो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। उसमें दो चीज़ें होता है, एक तो आपका जो पढ़ने का स्पीकिंग पावर बढ़ता है, उसके बाद आप लेटर सीखते हो, नया नया वर्ड सीखते हो। अगर वो चीज़ें भी नहीं होता ना, आप ऑनलाइन गूगल पे जाके कोई भी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो शॉर्ट में। और हमेशा करंट अफेयर्स के साथ आपको बिल्कुल आप टचअप में रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स और GK ये दोनों चीज़ आता है, ठीक है। ये आपका होगा तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स क्या है? चौथा है प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पर बहुत एस्पिरेंट गलत करते हैं, क्योंकि उनको सही प्रोसीजर एक्चुअली में नहीं पता कि कैसे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर लिखा भी है, मॉक टेस्ट पेपर आर ए क्रूशियल पार्ट ऑफ अ प्रिपरेशन। They help you to understanding the exam format, improving time management and identify your strength and weakness। देखा, जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर एक दोगे ना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी क्वेश्चन है, कौन सी टॉपिक है जहाँ पर मैं मार खा रहा हूँ, मैं उससे आगे नहीं हो पा रहा हूँ। आपकी कितने पानी में हो ना, फौज में बोलते हैं तो कितने पानी में हो, वहाँ से पता चलता है। जब तू मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है तब पता चलता है कि हाँ मैं इतने पानी में हूँ। आप कोई भी मॉडल पेपर या बुक खरीद के वहाँ से कर सकते हो, अच्छा खासा नंबर पा सकते हो। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पेपर को सही से दोगे, सही से देने का तरीका देखिए। अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट पेपर है, 2 घंटा आपकी रूम कुंडी बंद, आपकी क्लर्क चालू, और 2 घंटे के बाद आपकी पेन डाउन। वहाँ से आप क्या करोगे, मार्क करोगे कौन सा क्वेश्चन रह गया, कौन सी क्वेश्चन मैंने कर दिया, कहाँ मुझे इजी लगा, कहाँ मैं अटक गया, कहाँ मैं भटक गया। ये सारे चीज़ आप सेल्फ एनालिसिस करोगे। सेल्फ एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपका रह गया उसको जाने के बाद सबसे पूछोगे, जो आपके सीनियर होंगे, दोस्त होंगे, भाई होगा, माँ होगा, पापा होंगे, ऑनलाइन कोचिंग वालों को पूछिए। हेजिटेशन नहीं रखना, चीज़ों को पूछिए, समझिए, फंडामेंटल आपके क्लियर हो गया, उसके बाद ही दूसरा मॉक टेस्ट पेपर देना। और ये नहीं कि एक मॉक टेस्ट पेपर आप 4 दिन दे रहे हो, 4 दिन में सॉल्व कर रहे हो। आज अगर एक मॉक टेस्ट पेपर देना है तो आज ही उसका क्वेश्चन सारे का निकालना चाहिए। अगर आप में उम्मीद है, आप में आशा है, तो यकीनन आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं ना, इफ़ देयर इज ए विजन देयर इज ए गोल, तो आप डेफिनेटली आपको देयर इज ए सक्सेस, ठीक है। सक्सेस वहाँ पर है अगर आपकी विजन पॉजिटिव है, आपका गोल है तो आप पहुँचोगे। अगर आपकी टारगेट है, चाहे रात को 12, 1, 2 बज गया, जब तक नहीं होता है मत सोइए, कुछ नहीं बिगड़ता आपकी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सोने से मेरा ये चीज़ें बिगड़ जाता है, मेंटली चाहिए मुझे 8 घंटे का अच्छा क्या बोलते हैं नींद चाहिए मुझे याद रखने के लिए, सबके सब फालतू की बकवास है, बकचोदी है इस दुनिया का, ठीक है। हम कभी कभी ट्रेनिंग में 2 घंटे सोते थे, 1.5 घंटे सोते थे। 4 दिन जंगल परेड में हमने सोए नहीं, जंगल कैंप में, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। आप जिस भी फौजी हैंडसम लगते हैं, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा। और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि साला मैं 4 दिन रह के ऑपरेशन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये जितना आप सैक्रिफाइस करोगे कंफर्टेबल जोन को, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कहीं भी, और जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रॉपरली फॉर्मेट करोगे। कोई भी एग्जाम में कम से कम आप 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करने जाओगे। इसी को देखते हुए ना, हमने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए हमने ये सोचा कि नहीं, इनकी ना एक बुक से तो कभी प्रिपरेशन नहीं हो सकता। किसी आर्यन या इसके पब्लिशर को उठा के हम बोलते हैं नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या किया, आपके लिए बेस्ट बुक का एक प्ले लिस्ट निकाला। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर बेस्ट बुक का एक प्ले लिस्ट होगा।
जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स सारे का प्ले लिस्ट है, बेस्ट बुक का भी प्ले लिस्ट है। उसमें हर एक एग्जाम का ना डिफरेंट काइंड का टॉपिक का बुक्स है। जो भी आप देने जा रहे हो वहाँ से क्लिक करिए और उसकी जो लिंक है ना बुक्स की, आप वीडियो देखोगे उसके नीचे लिंक्स है, उस लिंक से आप जाके बाय कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। एक बुक से तो आपका कभी एग्ज़ाम सक्सेस नहीं होगा, ये लिखवा लो मेरे से। डिफरेंट टॉपिक के लिए आप डिफरेंट बुक रेफ़र करना ही होगा, चाहे वो मेरे लिंक से, मेरे वीडियो से करो या दूसरे से करो, आपकी मर्जी है। चलो, और प्ले लिस्ट पक्का चेक करना चैनल में जाके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट, मैनेज टाइम एफिशिएंसी। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विदिन द अलर्ट टाइम फ्रेम टू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहाँ पर ये बोला है कि टाइम मैनेजमेंट आपके होना चाहिए। मैंने जो बोला ना कुंडी बंद, आपका वहाँ पर शुरू और वहाँ पर से मैनेज करो, ठीक है। इस बार देखा आपने, मेरे को 60 मिनट में मेरा 10 क्वेश्चन बच गया। अगले बार से क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर टाइम। जितना आप जल्दी मॉक टेस्ट पेपर पीबीएससी और डेली करते रहोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगा, आपकी कॉन्फिडेंस आएगा। नया क्वेश्चन आएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप पूछोगे, पूछने के बाद वो फंडामेंटल क्लियर होगा। आगे जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा, आप कर पाओगे, आपके अंदर खुशी आएगा, आपको हैप्पीनेस आएगा, बहुत बढ़िया चीज़ लगेगा। आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, पता नहीं चलेगा आपको कि कब होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जब रीजनिंग करता था फॉर्मल एंड नॉन वर्बल, हॉस्टल में रहता था, एयरफोर्स आर्मी की तैयारी करता था, वहाँ पर मैं अगर शाम को 10 बजे खाना खा के बैठ गया ना रीजनिंग करने के लिए, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, सुबह तक मैं रीजनिंग करता था। मुझे इतना मज़ा आता था, मैं घुस जाता था, लाइक कि मेरा गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ रोमांस कर रहा हूँ। इतना प्यार था रीजनिंग से, अभी भी है। रीजनिंग में कहीं भी देखता हूँ ना, टपक जाता हूँ उस रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आपके होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह प्यार करना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो मैनेज करना टाइम एफिशिएंसी आपको ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर 60 मिनट का आपका पेपर है, यहाँ से आपकी 55 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाओगे वहाँ पर डर रहेगा, आपको घबराहट रहेगा, क्वेश्चन आएगा नहीं, डिफ़िकल्ट लगेगा, तो वहाँ 5 मिनट तो ऐसे ही खा जाएगा। इसलिए अगर आपके 60 मिनट का पेपर है, कोशिश करिए 50-55 मिनट में यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। चलिए 6 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर बोला है कि वर्क ऑन वीक एरियाज। बहुत अच्छी बात मैंने ये पॉइंट है कि आप अपनी मॉक टेस्ट पेपर दे दिया है। जब भी आपको सिलेबस मिलता है, मैंने हमेशा बोला है, 2 सिलेबस की प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट में टॉपिक निकालो, टॉपिक निकाल दिया, उसमें जो आपको सही लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीकनेस है, उसको रेड पेन में मार्क करो। जो लगता है कि ये टॉपिक मेरे लिए आसान है, उसको ग्रीन पेन में मार्क करो। दोनों को सामने चिपका दो, और चिपकाने के बाद आपको पता चल गया कि ये टॉपिक्स में मुझे काम करना है, तो आपको क्या करो, हेल्प फ्रॉम द मेंटर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्ट्रेंथ योर नॉलेज। उस जो टॉपिक्स को है ना, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आप पढ़ो। पढ़ने के बाद उसमें स्ट्रेंथ अपना बढ़ाओ, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। अगर जो टॉपिक आता है उसको भी सेम टाइम दे रहे हो, और जो टॉपिक नहीं आता है उसको सेम टाइम दे रहे हो, तो ये गलत प्रोसीजर है, ठीक है। बोलते हैं ना, कहीं कहीं मैंने देखा है, बोलते हैं कि सभी को सेम टाइम दो। नहीं, जो नहीं आता है, वीक है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम दो, जो आता है उसको कम टाइम दो। और कैसे फाइंड आउट करना मैंने बता दिया, आपके सामने वो चिपकना चाहिए पेपर में लिख के, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ों को जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे, नया नया आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, आप सॉल्व करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर पे स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, देखिए आप कितना भी एग्ज़ाम दे दो, कुछ भी दे दो, अगर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है ना, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप प्रैक्टिस सेट कर लो, मॉक टेस्ट पेपर कर लो, कुछ भी कर लो, घंटा पाड़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला। जो चीज़ें जहाँ है वहीं रह जाएगा। इसीलिए सेल्फ बिलीव करना और हमेशा मोटिवेट रहना कि आई विल ब्लडी सक्सेस इन वन डे, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए, वैंचोर, सोचना नहीं, ठीक है। बोलने दो, उनकी मुंह है, चुप करवा सकते हो। कितनों को चुप करवा लोगे तुम लोग? मेरे को करवा लोगे, दोस्त को करवा लोगे, माँ बाप को करवा लोगे, कितना करवा लोगे? एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप बढ़िया से एग्ज़ाम दे के, वर्दी पहन के, बैरेट लगा के, चश्मा लेकर के आ जाओ ना, सबकी पिछवाड़ा फट जाएगा देख के। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब साइड हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी मुंह से जवाब नहीं देना, सक्सेस से जवाब देना है, याद रखना इस चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद कुछ और टिप्स है मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा एज ए भाई के नाते। यहाँ पर है सेट रियलिस्टिक गोल्स, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, क्रिएट ए टाइम टेबल, टेक ए शॉर्ट ब्रेक रेगुलरली, रिव्यू रेगुलरली। यहाँ पर जो नीचे वाला 2 है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो 3 पॉइंट मैंने बात कर चुका है, ठीक है।
एक है सेट रियलिस्टिक गोल में यह होता है कि आपने अगर एक गोल सेट किया ना, उसके लिए मर जाओ मिट जाओ, लेकिन वो गोल आपका फिक्स होना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए। प्लान बी तभी आना चाहिए जो प्लान ए में 3-4 बार फेल हो जाओ, नहीं हो रहा है तो प्लान बी को शिफ्ट करना है, लेकिन तब तक प्लान ए आपका फिक्स होना चाहिए जब तक आपकी एज ख़त्म नहीं हो। इसलिए गोल आपकी कंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक लड़की से प्यार करो, एक लड़का से प्यार करो, बढ़िया से करो, मज़े करो, ठीक है। 10 को करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो यहाँ पर एक है शॉर्ट ब्रेक। हमेशा जब भी पढ़ते हो आपकी टाइम टेबल है कि मुझे बायोलॉजी को 2 घंटे देना है, 2 घंटे के देना है, तो उसके बाद शॉर्ट ब्रेक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लीजिए, वहाँ पर माइंड को फ्रेश करिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, थोड़ी बहुत जाइए बाहर घूम के आइए, फिर बैठिए दूसरा टॉपिक पढ़िए। ये नहीं कि कंटिन्यूस पढ़े जा रहे हैं, पागल हो जाओगे। एक मशीन को अगर कंटिन्यूस में चलाते रहोगे क्या हो जाएगा, जल जाएगा वो, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा मशीन हो, कितना भी छोटा मशीन हो, जल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना, शॉर्ट ब्रेक लेना, पानी पीना, थोड़ा मुंह धो लो, थोड़ा मुंह पोंछ लो, मोबाइल में नहीं घुस जाना भाई, एंजल सपना की उसमें इंस्टाग्राम आईडी के में नहीं घुस जाना, ठीक है। क्या करना है, ये चीज़ें करना है। थोड़ा चने वगैरह खा लिए, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा फ्रेश हो गए 10 मिनट और आए, फिर बैठ के आप पढ़ाई किया, ठीक है। ये नहीं कि बोला सर ने बोला था शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए और ब्रेक में बिल्कुल शॉर्ट्स देखने लगे, एंजल सपना एंजल प्रिया के अंदर घुस गए और पता नहीं कहाँ निकले, ठीक है। ये नहीं चीज़ें करना, ठीक है। जो भी पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे उन प्रिया और सपना के चक्कर में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद रिव्यू रेगुलरली, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो याद रखना, हमेशा रिवीजन, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उससे 10 गुना ज़्यादा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आप कितने भी पढ़ लो। ये याद रखना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिवीजन। आज ये पढ़ लिया, शाम को इसका रिवीजन होगा सोने से पहले, जाइए मिरर के सामने ऐसे खड़ा हो जाइए। मैं सिंपली यही करता था फिजिक्स में, मैंने आज काइनेमेटिक्स पढ़ा था, इसमें ये लॉज है, इलेक्ट्रिसिटी में ये लॉज है, इसमें ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, ओके। केमिस्ट्री में मैंने आज कवर किया, ये चीज़ें किया था, ऑर्गेनिक में, और ये चीज़ें किया। बायोलॉजी में मैंने आज ये टॉपिक किया था, ये एक है। वहाँ मिरर के सामने या अकेले खड़े होकर छत के ऊपर मैं हमेशा सोचता था हाँ ये चीज़ें, जब आपको लगे कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ आज का रिवीजन हो गया, थोड़ा बुक्स भी देख लिया, हाँ यहाँ ओके हो गया, जाइए आराम से सोइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ 6 घंटा 8 घंटा भी सोइए, ठीक है। आपकी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा 2 घंटा जितने भी पढ़ रहे हो। और जैसे 2-3 दिन पढ़ लिया, 2-3 दिन पहले पढ़ा था उसको भी रिवाइज करो। हमेशा देखो 7 दिन है, 4 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो 3 दिन आपकी रिवीजन होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और सबसे बढ़िया इन सभी चीज़ों में डिसिप्लिन, जो चीज़ें आपने ठान लिया उस चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर सपना है वर्दी का तो मेहनत उस हिसाब से करना पड़ेगा। और मैंने बुक्स आपके लिए बना के रखा है, बेस्ट बुक्स के लिए, आप जाइए वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपकी इसके रिलेटेड कुछ और डाउट्स है आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।